Thank you for watching Success EduTech. Kindly like, share, subscribe and comment. अयोध्या यह जो सिटी है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसका काफ़ी बड़ा हिस्ट्री भी है अयोध्या का। ये काफ़ी रिलीजन से जुड़ी हुई है, हिंदू, बुद्धिस्ट, मुस्लिम और जैन, इन सारे रिलीजन के साथ अयोध्या का या फिर अयोध्या सिटी का काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है सारे रिलीजन को अयोध्या सिटी के साथ। उस पर भी हम काफ़ी डिस्कस करेंगे या फिर, लेकिन जो मोस्टली अयोध्या का जो वर्डिक्ट आया था 9 नवंबर 2019, जिस बेसिस पे 5 अगस्त 2020 को अयोध्या यहाँ पे राम मंदिर जो है उसके निर्माण की शुरुआत हो चुकी है, उसी वर्डिक्ट के रिलेटेड हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे और साथ ही में अयोध्या रिलेटेड पूरी हिस्टोरिकल जो डिटेल्स है, किस रिलीजन्स को कैसे बिलोंग्स करती है, अयोध्या की इम्पोर्टेंस क्या है उस रिलीजन में, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम इसी अयोध्या सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो अयोध्या को हम अवध या फिर अवध भी कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की मतलब एक उत्तर प्रदेश स्टेट है इंडिया का, उसमें अयोध्या एक सिटी है जो कि घाघरा रिवर पे स्थित है फैज़ाबाद के ईस्ट में। तो अयोध्या जो राम मंदिर अभी जो वर्डिक्ट के अनुसार वहाँ पे बनाया जाएगा। तो राम मंदिर क्या है कि ये राम जन्मभूमि है, जो कि हिंदू रिलीजन में राम को 7th अवतार कहा जाता है, भगवान विष्णु का 7वां अवतार है राम। तो इसके रिलेटेड जो मेजर ये इंसिडेंट या फिर जिनको इवेंट कहेंगे, इट वाज 6 दिसंबर 1992। यहाँ पे दिस इज़ व्हाट बाबरी मस्जिद जिसका डिमोलिशन किया गया था, जो कार सेवकों की तरफ से गिराई गई थी, उसका एक पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे क्या हुआ था कि एटलीस्ट 17 लोगों की मौत हुई थी, 250 होम्स या फिर शॉप्स जो थे जलाए गए थे या फिर उसको डैमेज किया गया था। तो समरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जो कि 9 नवंबर 2019 पे आया था, वी शुड रिस्पेक्ट दिस वर्डिक्ट, एंड उसी वर्डिक्ट को पूरे इंडिया ने रिस्पेक्ट किया और उसी के बेसिस पे फिर 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की जो स्थापना है उसकी शुरुआत करी गई। तो उस वर्डिक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले कि जो कोर्ट ने कहा था कि एक ट्रस्ट बनाई जाएगी जो कि राम मंदिर बनाने के लिए होगी, और वो ट्रस्ट या फिर वो आपको विदिन जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है विदिन 3 मंथ्स आपको बनाना है, जो कि बनाई भी गई थी। और उसके बाद जो लैंड है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, वो ट्रस्ट जो है उसको ट्रांसफ़र करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन कोर्ट ने अनदर जो 2.77 एकड़ का जो लैंड था, डिस्प्यूटेड एरिया था, ये टोटली एलोकेट किया था टेम्पल को, वाइल वो एक अल्टरनेटिव प्रोविजन फॉर द मुस्लिम बोर्ड या फिर जिसको हम सुन्नी वक्फ बोर्ड भी कहते हैं, उनको एक 5 एकर्स का अलोकेट किया जाए अयोध्या में ही फॉर द मॉस्क्यू। ठीक है, मस्जिद बनाने के लिए उनको भी एक 5 एकड़ की ज़मीन एलोकेट की जाएगी अयोध्या में ही। देन अगेन द कोर्ट रूल दैट 2010 इलाहाबाद कोर्ट डिवीजन ऑफ डिस्प्यूटेड लैंड वॉज इनकरेक्ट। तो जो ज़मीन है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इसको 2 हिस्सों में या फिर दोनों विभागों को दी जाए, हिंदू और मुस्लिम, बट ये गलत है, ये कहा गया है इस वर्डिक्ट में। देन डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद जो कि 1949 डिस्क्रिप्शन ऑफ वो तो वायलेशन ऑफ लॉ था, तो उनके हिसाब कोर्ट ने कहा था कि जो हुआ है इट इज़ अ वायलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, या फिर 1992 में भी तो इट इज़ वायलेशन ऑफ लॉ, जो भी है। तो कोर्ट ऑब्जर्व आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जहाँ पे फिर उनको पता चलता है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ये जो मंदिर बनाया गया, मतलब जो मस्जिद जो गिराई गई, उसके नीचे कुछ स्ट्रक्चर्स मिले हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, जो कि बताते हैं इट इज़ नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर्स, और जो शो करते हैं कि वहाँ पे मंदिर पुराना मंदिर था जिस पे मस्जिद बनाई गई। उस पे एक 1045 पेजेस का 1045 पेजेस का एक जजमेंट भी है अयोध्या केस का। आप अगर
PDF चाहते हो तो लेट मी नो इन अ डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आपको मैं PDF लिंक दे दूँगा। देन जहाँ पे राम मंदिर जो है जन्मभूमि थी, उसके कुछ एविडेंस या फिर हिस्टोरिकल कुछ रिलेशंस मिलते हैं, जिसके वजह से ये जो डिसीजन था इन फेवर ऑफ राम मंदिर या फिर रामलला की वहाँ पे मूर्ति स्थापना हो, उसके फेवर में गया हुआ है कि कोर्ट ने कुछ जन्म साक्षीज, जिसको हम कहते हैं ना कि एविडेंसेस कह सकते हैं, कि एक बायोग्राफी है जो फर्स्ट सिख गुरु है गुरु नानक, जिन्होंने वहाँ पे उस बायोग्राफी में कुछ लिखा है कि अयोध्या में वो प्रेयर करते थे राम मंदिर में, जो कि 1510 to 11 AD, मतलब जो कॉमन एरा या फिर हमारा जो अभी का जो कैलेंडर है उसके हिसाब से 1510 के दरमियान लिखा गया है कि गुरु नानक जी वहाँ पे राम मंदिर में अपनी प्रेयर या पूजा करते थे। और इसके अलावा कि वहाँ पे निहंग जो सिख थे जो 1857 के दौरान वहाँ पे मॉस्क्यू में पूजा किया करते थे। निहंग मतलब द ग्रुप ऑफ वॉरियर्स, सिख में उनको अभी अकाली भी कहते हैं उनको, या फिर अकाली भी दूसरा नाम है उनका। द कोर्ट सेड दैट द मुस्लिम पार्टीज इंक्लूडिंग सुन्नी वक्फ बोर्ड फेल टू एस्टैब्लिश एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ डिस्प्यूटेड, मतलब सुन्नी वक्फ बोर्ड जो था वो उनका जो एक्सक्लूसिव पोजेशन है डिस्प्यूटेड लैंड पे वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाई, वो अच्छे से एविडेंस पूरे नहीं कर पाई। हालांकि हिंदू पार्टीज जो है उनके एविडेंस काफ़ी अच्छे थे। दिस इज़ द रीज़न कि ये जो लैंड है इट इज़, या फिर जो डिसीजन है 9 नवंबर 2019, इट इज़ इन फेवर ऑफ अ हिंदू टेम्पल या फिर राम मंदिर, राइट। द कोर्ट रूल दैट द सूट फाइल बाय निर्मोही अखाड़ा कुड नॉट बी अनदर, जो हिंदू रिलीजियस या बिलीवर्स है जिसको वैष्णव पंथ भी कहा जाएगा, निर्मोही अखाड़ा, उन्होंने भी एक पिटीशन फाइल किया था, उनको भी खारिज किया गया था सुप्रीम कोर्ट की बाजू से, और कहा गया था कि ये आपकी पिटीशन यहाँ पे कुड नॉट बी अपहेल्ड, फिर भी क्योंकि आपके पास कोई लीगल या फिर लॉफुल राइट्स नहीं है। और जो निर्मोही अखाड़ा है उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन मिले बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में, ये भी वहाँ पे वर्डिक्ट में दिया गया है। द कोर्ट रिजेक्ट क्लेम मेड बाय सुन्नी वक्फ बोर्ड अगेंस्ट द सुन्नी वक्फ बोर्ड फॉर द ओनरशिप ऑफ बाबरी मस्जिद। तो बाबरी मस्जिद का जो ओनरशिप था, उसका जो क्लेम था, इट वाज रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो 9 नवंबर 2019 का ये कुछ समरी है वर्डिक्ट का। इट इज़ नॉट अ पूरा वर्डिक्ट 1054 पेजेस का है, वो पूरा डिटेल में पढ़ना होगा तब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और फिर 12 दिसंबर 2019 को इन सब जो सुप्रीम कोर्ट्स के जो पिटीशंस थे या फिर रिव्यू ऑफ वर्डिक्ट थे उसको डिसमिस किया गया, और यहाँ पे ये जो केस था जो राम मंदिर का, उसको एक फुल स्टॉप दे दिया गया। एंड इट वाज रियली अप्रिशिएटेड बाय द इंडियंस, बाय ऑल इंडियंस, जो डिसीजन लिया गया था। तो कुछ डोमेस्टिक रिएक्शंस उस पर आए थे। सुन्नी वक्फ बोर्ड जो था उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने कहा कि हम इसको पिटीशन को रिव्यू के लिए नहीं सबमिट करेंगे। देन शाही इमाम ऑफ जामा मस्जिद, जो दिल्ली के है जामा मस्जिद, वहाँ के शाही इमाम, मतलब वहाँ उन्होंने भी सपोर्ट किया इस वर्डिक्ट को। मेजर इंडस्ट्रियल बॉडीज़ ने भी इनको सपोर्ट किया, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने इनको सपोर्ट किया इस डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को। देन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इन पे रिएक्शंस या फिर सपोर्ट में जजमेंट्स दिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है जो इंडिया की पीस और यूनिटी को कायम रखेगा। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी वही कहा कि ये जो डिसीजन है ये इट इज़ इन फेवर, या फिर इस जो वर्डिक्ट को है पूरी इंडियन पीपल्स ने एक्सेप्टेंस दी हुए। देन कुछ पॉलिटिकल चीफ मिनिस्टर्स या फिर जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल थे एक्चुअली, बिहार के राइट नाउ आल्सो केजरीवाल, बिहार के नीतीश कुमार, मध्य प्रदेश के कमलनाथ और डीएमके के जो लीडर थे स्टालिन, इन्होंने भी इस जजमेंट को सपोर्ट किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी अबाउट द डिसीजन एक ट्वीट किया था
कि ये कोई हार या जीत का फैसला नहीं है, और इट इज़ नॉट कंसिडर एज अ विन और लॉस फॉर एनीबडी। यह सिर्फ एक डिसीजन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में दिया गया है, और हम सब ने इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। फिर से अयोध्या का जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो हिस्ट्री है, इन सारे रिलीजन्स के रिलेटेड, उस पर फिर से कुछ वीडियोस आएंगे। अगर आपका सपोर्ट या सहयोग होता है, कमेंट्स आते हैं, तो उस पर भी वीडियोस बनाई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।